साल है 1932। ऑस्ट्रेलिया का एक छोटा सा टाउन, सैकड़ों एकड़ तक फैले हुए बस खेत ही खेत और खेतों में छुपे अजीब से दिखने वाले पक्षी। पक्षियों से ढेरों झुंड खेत में उगे हुए वीट को चुपके से खा रहे हैं। तभी दूसरी तरफ से आती है एक डरा देने वाली आवाज, मशीन गन से निकलती ढेरों गोलियों की आवाज। गोलियों की आवाज से डरते हुए तेज रफ्तार से भागता हुआ पक्षियों का वो झुंड इतनी तेजी से भागता है कि ट्रक से मशीन गन चलती हुई आर्मी को पीछे छोड़कर अचानक कहीं गुम से हो जाते हैं। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागते हुए 5 से 6 फीट लंबे ये पक्षी कुछ देर बाद फिर से दूर किसी खेत में जाकर उगी हुई फसलों को खाने लगते हैं और ये सिलसिला यूं ही चलता जाता है, कुछ घंटों तक नहीं बल्कि कुछ हफ्तों तक। और ये जन्म देता है एक हिस्टोरिकल वॉर को। जी हाँ, इंसानों और पक्षियों के बीच होने वाले एक वॉर को। देखिए, आज से 88 साल पहले यानी कि 1932 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑस्ट्रेलिया के मिलिट्री और वहां जमीन पर रहने वाले पक्षी ईमू के बीच एक वॉर छिड़ गया था। पर यह वॉर आखिर छिड़ा क्यों था, क्या है इसके पीछे की हिस्ट्री, जानेंगे इस वीडियो में। पर उससे पहले हम आपको ईमूज के बारे में बताते हैं। आइए देखिए, ईमू एक खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला 5 से 6 फीट लंबा, करीब 45 किलो के वजन का ऑस्ट्रिच की तरह दिखने वाले एक तरह के बर्ड है। और हर साल खाने और पीने की तलाश में ये बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करता रहता है। कई साल पहले अपने लिए खाना पानी तलाशने के लिए इसी सिलसिले में ईमू अक्सर किसानों की उगाई हुई फसलें खा जाया करता था। इनसे बचने के लिए अगर किसान खेतों के आसपास फेंसिंग करते, लेकिन ये फेंस भी तोड़ देते और फसलों के साथ साथ आसपास के पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचा दिया करते थे। फेंस को तोड़कर ईमूस खरगोश जैसे छोटे छोटे जानवरों को भी खेतों में घुसने का मौका दे देते थे। इतना ही नहीं, इन्हीं सब वजहों से परेशान होकर ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ईमूस को वर्मिन डिक्लेयर कर दिया था। वर्मिन एक ऐसे बर्ड या एनिमल को कहते हैं जो बीमारी फैलाते हैं और प्लांट्स और फूड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हर साल थोड़े थोड़े नंबर्स में ईमूस किसानों के खेतों की ओर जाने लगे और तभी सरकार ने इस बढ़ते हुए खतरे को देख वहां बाउंटी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। सरकार ने किसानों को गन्स प्रोवाइड की और ये कहा कि अगर वो कोई भी ईमू शूट करके आएंगे तो उन्हें उनके काम के लिए एक इनाम दिया जाएगा। उस वक्त तो अब ईमूस का नंबर इतना ज्यादा नहीं होने की वजह से किसानों को इनसे बहुत ज्यादा खतरा नहीं था। पर एक वक्त ऐसा आया जब यही ईमूस किसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे और वो वक्त आया साल 1932 में। तो ये किस्सा जो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद शुरू हुआ। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमिक हालत काफी खराब थी, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को ग्रेट डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस के एक्सपोर्ट पर डिपेंड थी, इसलिए वर्ल्ड वॉर का ऑस्ट्रेलिया पर सबसे ज्यादा असर पड़ा था। वॉर के बाद लोगों के पास ना ही खाने को खाना था और ना ही करने को कुछ काम। ये देखकर ऑस्ट्रेलियन सरकार ने उन्हें कुछ जमीन के टुकड़े अलॉट किए और उन्हें वीट की खेती करने को कहा। सरकार का ऑर्डर मानकर करीब 5000 से ज्यादा सोल्जर्स वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव हुए और वहां उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। अब उन लोगों के सामने दिक्कत ये थी कि जो जमीन उन्हें अलॉट की गई थी उस जमीन पर खेती करना थोड़ा मुश्किल था और ग्रेट डिप्रेशन की वजह से फसलों के दाम भी कुछ खास अच्छे नहीं थे। ऐसे में ऑस्ट्रेलियन सरकार ने किसानों की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनकी उगाई हुई फसलें खरीदने का वादा किया। सरकार की ये बात मानकर लोगों को थोड़ी तो तसल्ली मिली और उन्होंने एक बड़ी क्वांटिटी में वीट प्रोडक्शन शुरू कर दी। देखते ही देखते वक्त बीतने लगा। किसानों ने जो फसल उगाई थी उसके पकने का टाइम भी आ चुका था। बड़ी उम्मीद से किसान अपनी फसल का सौदा करने सरकार के पास गए और जितनी उम्मीद के साथ लोग वहां पर गए थे उतनी ही निराशा के साथ उन्हें वहां से वापस भी आना पड़ा। दरअसल तय किए गए रेट्स पर सरकार ने वीट खरीदने से मना कर दिया था। अब किसान इतनी मेहनत करने के बाद भाई कम प्राइसेस पर अपनी फसल बेचने को तैयार नहीं थे। वीट की प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा थी पर उसे खरीदने वाला कोई नहीं था। सरकार को भी वीट की जरूरत तो थी, पर शायद उन्होंने सोचा होगा कि फार्मर्स के पास उन्हें फसल बेचने के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। पर सरकार की इस बात के आगे किसानों ने घुटने नहीं टेके और उनकी इस हरकत पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए वहां के किसानों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और साथ ही अपनी फसल ना काटने का फैसला किया। अब प्रोटेस्ट चलते हुए काफी वक्त बीत गया था। किसानों ने अपनी फसल काटी तो नहीं, पर उनकी फसल खत्म जरूर हो गई थी। दरअसल जिस वक्त किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे उसी वक्त ही ऑस्ट्रेलिया में ईमूस का ब्रीडिंग सीजन खत्म हुआ था और ये साल का वही वक्त था जब ईमूस खाने और पानी की तलाश में अपनी जगह से माइग्रेट होकर दूसरी जगह जाते हैं
और उस साल जब ईमूस आइलैंड एरिया से कोस्टल एरियाज की तरफ माइग्रेट कर रही थी, तब उनके रास्ते में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आ गया। अब भाई जहाँ किसानों के खेत पके हुए वीट से भरे पड़े थे। वैसे तो थोड़े नंबर्स में ईमूस हर साल ही माइग्रेट करते थे, पर उस साल माइग्रेट करने वाले ईमूस का नंबर थोड़ा ज्यादा था। करीब 20,000 ईमूस उस वक्त वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और रातों रात किसानों की इतने महीनों की मेहनत पर पानी फेर गए। ईमूस किसानों की सारी फसल को या तो खा गए या फिर कुचल दिए। अपनी तरफ से किसानों ने ईमूस को भगाने की पूरी कोशिश की। खेतों के चारों तरफ फेंसिंग की गई, शोर मचाकर ईमूस को डराना चाहा, पर किसानों की हर एक कोशिश नाकाम रही और देखते ही देखते वीट से भरे हुए वो सारे खेत खाली होने लगे। सोल्जर्स बने किसानों के पास ईमू को शूट करने के ऑर्डर तो थे ही, तो उन्हें प्रोवाइड की हुई गन से ईमूस को शूट करने की कोशिश की, पर ईमूस की तेज रफ्तार हर बार उन्हें किसानों के निशानों से बचा लेती। लोगों ने सोचा कि उनके पास जो गन्स हैं उससे तो उन्हें कोई फायदा होगा नहीं, इसलिए ईमूस को शूट करने के लिए उन्हें मशीन गन्स की जरूरत पड़ेगी। उन किसानों में से कुछ लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया और ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज पियर्से के पास उन्हें मशीन गन्स प्रोवाइड करवाने की अपील लेकर गए। डिफेंस मिनिस्टर फार्मर्स की यह अपील सुनकर काफी कंफ्यूज्ड थे। काफी सोच विचार करके उन्होंने फार्मर्स की प्रॉब्लम को समझा और उनकी बात पर राजी तो हो गए, पर पूरी तरह से नहीं। ईमूस को मारने के लिए मशीन गन्स यूज करने का ऑर्डर तो दे दिया गया था, पर उन मशीन गन्स को यूज करने की परमिशन फार्मर्स को नहीं बल्कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन आर्टिलरी के सोल्जर्स को ही दी गई थी। जी हाँ, अब सरकार और फार्मर्स के बीच ये तय हुआ कि भाई सरकार फार्मर्स की मदद के लिए सोल्जर्स और मशीन गन्स प्रोवाइड करेगी और फार्मर्स को उन सोल्जर्स के रहने का इंतजाम करना ही होगा। ऑस्ट्रेलियन सरकार ने अपने इस डिसीजन से ईमूस के खिलाफ एक ऑफिशियल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। दुनिया भर की अखबारों में ये न्यूज छप गई कि ऑस्ट्रेलिया ईमूस के खिलाफ जंग छेड़ चुका है। ऑस्ट्रेलियन आर्मी के मेजर ग्विनेट मेरेडिथ की कमांड में सोल्जर्स को 2 मशीन गन्स के साथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के कैंपेन और वैगलन के एरियाज में भेजा गया। ईमूस के खिलाफ ये लड़ाई ऑस्ट्रेलियन सरकार को एक मजाक की बात लग रही थी और उन्हें यकीन था कि वर्ल्ड वॉर में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली उनकी ऑस्ट्रेलियन आर्मी भाई इन बर्ड्स को तो आराम से खत्म कर देगी। इसलिए डिफेंस मिनिस्टर ने अपने डिसीजन की सक्सेस को रिकॉर्ड करने के लिए आर्मी के साथ एक कैमरामैन भी भेजा। बताया जाता है कि आर्मी भी अपने डिसीजन पर इतना कॉन्फिडेंट थी कि उन्होंने मिशन शुरू होने से पहले ही वॉर के बाद ईमूस की डेड बॉडीज कलेक्ट करने के ऑर्डर्स भी भेज दिए। उन्होंने सोचा था कि ईमूस को मारकर उनकी स्किन कलेक्ट करके आर्मी के लोगों के लिए सुंदर सी हैट बनाई जा सकती है। अब यही सब ख्याली पुलाव पकाते हुए भैया ऑस्ट्रेलियन आर्मी ने ईमूस पर अटैक करना शुरू कर दिया। ऑफिशियल ईमू वॉर का पहला दिन था। मेजर मेरेडिथ ने स्ट्रैटेजी बनाई कि वो ईमूस के झुंड को पहले तो स्पॉट करेंगे, फिर अपनी पावरफुल मशीन गन से ईमूस पर झट से अटैक कर देंगे। पर जितना आसान उन्हें ईमूस पर अटैक करना लग रहा था, उतना आसान ये असल में था नहीं। जैसे ही मेजर ने ईमूस का झुंड देखा, उन्होंने आर्मी को उन पर गोलियां चलाने को कहा। आर्मी ने मेजर का ऑर्डर मानकर ईमूस पर गोलियां चलाई, पर इसका अंजाम उनकी सोच से बिल्कुल अलग था। गोलियों की आवाज सुनकर ईमूस का झुंड एक दूसरे से अलग होकर जगह जगह बट गया। अब ईमूस एक नहीं बल्कि कई सारे छोटे छोटे झुंड में बट गए थे। ईमूस लगभग 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड से भागते हुए आर्मी से काफी दूर चले गए और ऐसे ही ईमूस पर ऑस्ट्रेलियन आर्मी की ये पहली कोशिश नाकाम हो गई। ईमूस के खिलाफ इस लड़ाई के पहले दिन ऑस्ट्रेलियन आर्मी के लिए ईमूस पर महज निशाना लगाना ही मुश्किल हो रहा था, तो उनकी स्किन से बनी हैट पहनने के बारे में सोचना तो अब बड़े दूर की बात थी भाई। 1 या 2 दिन तक सोल्जर्स की ये कोशिश चलती रही और इन दिनों में वो 20,000 की गिनती में से सिर्फ कुछ ही ईमूस को अपना निशाना बना पाए। अगली बार आर्मी ने ईमूस के खिलाफ एक और प्लान बनाया और सोचा कि जब ईमूस पानी पीने के लिए एक साथ अपने वाटरिंग होल के पास आएंगे, उस वक्त छुपकर उन पर अटैक किया जाएगा। पर इस बार भी किस्मत ने आर्मी का साथ नहीं दिया। जैसे ही आर्मी ईमूस पर अटैक करने लगी, उसी वक्त उनकी मशीन गन्स जाम हो गई और फायर करने में नाकाम रही। अब जब तक आर्मी अपनी मशीन गन को चला पाती, तब तक तो आधे से ज्यादा ईमूस वहां से बचकर निकल गए और आर्मी सिर्फ 12 के करीब ईमूस को ही शूट कर पाई। अपनी और अपनी आर्मी की ये परफॉर्मेंस देखकर मेरेडिथ काफी डिसअपॉइंटेड थे। ईमूस लगातार फार्मर्स की फसलों को खराब करते रहे और उनसे पीछा छुड़ाने के लिए वहां के लोग भी ऑस्ट्रेलियन आर्मी के तरीकों पर भरोसा करते रहे। पर इस बार फार्मर्स ने आर्मी को अपना एक सुझाव दिया। फार्मर्स का मानना था कि अगर ईमूस को सिर के पीछे से शूट किया जाए तो शायद ईमूस को भागने का वक्त नहीं मिलेगा
और उन्हें शूट करना इजी भी होगा। अब इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए मेजर मेरेडिथ को कुछ ऐसा चाहिए था जिससे वो ईमूस को जल्दी से जल्दी शूट कर पाए। इसलिए इस बार मशीन गन को एक ट्रक के ऊपर लगाया गया और ट्रक पर चढ़कर ईमूस पर हमला किया गया। पर शायद ईमूस को आर्मी से जीतने की आदत हो गई थी भाई। आर्मी चाहे कितनी भी कोशिश कर लेती, हर बार किसी न किसी वजह से तो उनकी कोशिश मिट्टी में मिल जाती। इस बार भी ट्रक ऊबड़ खाबड़ रास्ता होने के कारण तेजी से नहीं चल पाया, पर ईमूस के भागने की स्पीड तो काबिले तारीफ थी। ईमूस इस बार भी ऑस्ट्रेलियन आर्मी को पीछे छोड़ तेजी से वहां से भाग निकले। अब ईमूस ऑस्ट्रेलियन आर्मी की सभी चालों को समझ चुके थे। अब उन्होंने भी खुद को बचाने के लिए स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर दिया और शायद उनकी प्लानिंग ऑस्ट्रेलियन आर्मी की प्लानिंग से कहीं ज्यादा अच्छी थी। जी हाँ, ईमूस ने एक बार फिर से खुद को छोटे छोटे झुंड में बांट लिया और हर एक झुंड बड़ी चालाकी से अपने खाने पीने का इंतजाम करता। हर एक झुंड में एक ईमू को उस ग्रुप का लीडर चुना गया जिसका काम दुश्मन पर नजर रखना था। जब बाकी ईमूस खेतों में फसलें खा रहे होते थे, उस वक्त ये लीडर अपनी आंख और कान खुले रखकर आर्मी पर नजर रखते थे। जहां एक तरफ आर्मी ईमूस को मारने के सभी अटेम्प्ट्स में लगभग फेल हो रही थी, उस वक्त पूरे देश में लोग ऑस्ट्रेलियन सरकार का उनके ईमू वॉर के इस डिसीजन के लिए मजाक बना रहे थे। लोग ऑस्ट्रेलियन सरकार से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बेटर सॉल्यूशन की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। देश भर में लोगों का ऐसा रिस्पांस देखकर डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज पियर्से ने उसी वक्त ईमू वॉर को रोकने का ऑर्डर दिया और इस तरह कई दिनों तक चले इस ईमू वॉर में ऑस्ट्रेलियन आर्मी लगभग 300 ईमूज ही मार पाई थी। सरकार के ऑर्डर्स मानते हुए आर्मी को वहां से जाना तो पड़ा, पर किसानों की प्रॉब्लम अभी भी वहीं की वहीं थी। ईमूज किसानों की फसलों को फिर से खराब करने लगे और किसान फिर से अपने खेतों के चारों ओर फेंस लगाने लगे, पर ये फेंस उनके किसी काम के थे ही नहीं। अब अपने ऊपर ये खतरा बढ़ता हुआ देखकर एक बार फिर से किसानों ने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, उन्हें टेलीग्राम्स भेजे और अपनी प्रॉब्लम्स एक बार फिर से उनके सामने रखी। एक बार फिर डिफेंस मिनिस्टर ने किसानों की ये बात सुनी और समझी। बस पिछली बार और इस बार में फर्क इतना था कि इस बार किसान इस लड़ाई में अकेले नहीं थे। इस बार आर्मी के मेजर ग्विनेट मेरेडिथ भी सरकार को यही मनाने में लगे थे कि ईमूस पर हमला करना बिल्कुल आसान नहीं था। वो उन्हें समझा रहे थे कि उन्हें एक बार फिर से ये हमला करके ईमूस से जीतना होगा, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया का एग्रीकल्चर और इकोनॉमी इससे बहुत ज्यादा अफेक्ट होगी। मेजर की ये बात सुनकर डिफेंस मिनिस्टर ने एक बार फिर से सोच विचार किया और एक बार फिर ईमूस के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया गया। मेजर मेरेडिथ और बाकी आर्मी के लोग इस बार अपने अंदर काफी गुस्सा लिए ईमूस के खिलाफ इस लड़ाई पर चल दिए। इस बार आर्मी में ईमूस से बदला लेने का इतना भूत सवार था कि भाई पहले ही दिन उन्होंने कुल 40 ईमूस मार गिराए। धीरे धीरे वो भी ईमूस की चाल को समझने लगे थे और ऐसे ही उनकी काफी गोलियां निशाने पर लग जाती तो काफी चूक भी जाती थी। देखते ही देखते एक हफ्ते में आर्मी 100 ईमूस को ढेर करने लगी। लगभग एक महीना बीता और फिर से लोग डिफेंस मिनिस्टर को पार्लियामेंट में ब्लेम करने लगे और उनके ईमूस को मारने के इस तरीके को कंडेम करने लगे। मेरेडिथ और उनके सोल्जर्स ने अब तक 986 ईमूस को मार डाला था और इसी के साथ ही सरकार ने इस मिशन को एक बार फिर खत्म करने का फैसला लिया। अब आर्मी एक बार फिर से फार्मर्स को अपने हाल पर छोड़कर वहां से वापस आ गई और भाई कुछ टाइम बाद ईमूस फिर से किसानों को परेशान करने लगे। इस बार भी मदद की उम्मीद लेकर जब किसान सरकार के पास एक और ईमू वॉर करवाने के रिक्वेस्ट लेकर गए तो इस बार डिफेंस मिनिस्टर ने उनकी इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। किसानों ने काफी इंतजार किया कि उनकी इस परेशानी से कोई तो उन्हें बाहर निकाले, पर अपनी इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ना मिलते देख उन्होंने खुद ही धीरे धीरे कैंपेन का वो इलाका ईमूस के हवाले कर उसे छोड़कर जाने का फैसला किया और आज तक वो इलाका एक घोस्ट टाउन की तरह पड़ा है, जहां पर कोई इंसान तो नहीं पर कभी कभी एक बार कोई ईमू जरूर नजर आ जाता है। ऐसे ही उस एरिया में ईमूज लगातार बढ़ते गए और आज पूरे ऑस्ट्रेलिया में ईमूज का ये नंबर तकरीबन 6 से 7 लाख है और ये ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग जगह फैले हुए हैं। तो ये थी दोस्तों इंसानों और बर्ड्स के बीच होने वाले ईमू वॉर की कहानी, जिसमें जीत अपनी ताकत से बेजुबान पंछियों पर हमला करने वाले इंसानों की नहीं बल्कि अपनी चालाकी और अपनी हिम्मत से खुद को बचाने वाले पंछियों की हुई। आपको क्या लगता है, क्या ऑस्ट्रेलिया का ये ईमू वॉर करवाने का डिसीजन सही था? वीडियो पर कमेंट करके अपने व्यूज जरूर शेयर करना और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।